अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द इल्मी इंग्लिश चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंग्लिश टेंसेस स्ट्रेटजी। कि आपने टेंसेस सीखने हैं और इसकी कोई शॉर्टकट जिससी स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करे कि आप इनको लर्न किए बगैर, रट्टा लगाए बगैर, किसी भी टेंशन के बगैर जो है वो टेंसेस सीख लें और अपने पेपर में टेंसेस को सॉल्व कर लें। जी, अब टेंसेस टेंसेस का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले टेंसेस क्यों सीखने चाहिए? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है जी, पेपर में इनके मार्क्स जो हैं ये टेंसेस के पोर्शन से अच्छे से ले सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, कुछ रूल्स को याद करना है और इजीली आप लोग अपने एमसीक्यूज़ करके या जो भी आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके अलावा हटके जी इंग्लिश टेंसेस के क्या जो हैं वो फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले कि इंग्लिश अगर आप लोग टेंसेस सीख लेते हो तो ना सिर्फ आपको ये आपके मैट्रिक सेशन में आपको हेल्प करेंगे बल्कि ये आपके इंटर में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज टेस्ट देने जा रहे हैं इंग्लिश का तो भी ये इंग्लिश टेंसेस आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी स्टोरी, ऐसे लिख रहे हैं जिस जो आपको नहीं आती, लेकिन अगर आपको टेंसेस आते हैं आप इजीली अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, टेंसेस को करेक्ट वे में यूज़ करते हुए आप वो अपना पोर्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो टेंसेस को सीखने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं जो और भी बहुत से हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो छोटी सी है और इसमें हमने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सीखनी है जो हमें टेंसेस सिखा दे बगैर किसी टेंशन के, तो आए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी पास्ट टेंस क्या है, उसके बाद प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे जी इनको याद करने की स्ट्रेटेजी क्या है। ये जो इतने रूल्स हैं इनके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन सब को अगर एक प्रिसाइज वे में याद करना हो तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। फाइव वाले स्टेप में हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देखेंगे जिसमें मैं देखूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि इनको सॉल्व कैसे करना है। और पार्ट सिक्स में हम जी कुछ पास पेपर को ले लेंगे जो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो खास तौर पे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। सो फर्स्ट ईयर के लिहाज से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूंगी। सिक्स वाले पोर्शन में हम एक पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगी और अगर आप पे कोई क्वेश्चन हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूंगी। सो सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारा पास्ट टेंस। पास्ट का क्या मतलब होता है? माजी। कि माजी में जो बात हो चुकी, माजी में जो काम हो चुका, उसके बारे में हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। इसकी वीडियो जैसे कि आप सबको पता है इसके टेंसेस के आखिर में ता है, वो कर चुका था, वो कर चुका, वो कल तक ये काम कर चुका था, वो गया, ये एंड पे अलिफ था, ऐसे वर्ड्स इसके यूज होते हैं। सो इंग्लिश में जब अगर हम इसकी बात करें जी, द पास्ट टेंस ऑलवेज रेफर्स टू अ फिनिश टाइम, एक काम या वक्त जो गुजर चुका है, बट द आस्पेक्ट चेंजेस द फोकस ऑफ द एक्शन। लेकिन वो हम आस्पेक्ट, थोड़ा सा पहलू बदल जाता है बात करने का। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स एक मामूल के मुताबिक जो काम होता था, वो हर रोज स्कूल जाता था, ये क्या हो गया जी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस, जा रहा था, वो कल बाजार जा रहा था, इसमें रहा था ये इसकी पहचान है। पास्ट परफेक्ट, एक काम जो माजी में हो चुका, वो कल अपना काम लिख चुका था, अब काम है जो कल हो चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स जो काम माजी में एक चल रहा था और एक तसलसल से चलता रहा और फिर खत्म हो गया। वो 2002 से 2004 तक स्कूल में पढ़ता था। अब देखें वो एक दरमियान में एक टाइम लाइन आई है कि वो उसने काम माजी में इस डेट से स्टार्ट किया और इस डेट पे उसने खत्म कर लिया। ये एक तसलसल था जो काम का चलता आ रहा था और फिर वो खत्म हो गया। ये चार पहलू हैं जी पास्ट टेंस के जिनको हम ऐसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिहाज से डिस्कस करते हैं। अब आगे आ जाएंगी सिग्नल वर्ड्स। अब आपके सेंटेंस में आपने पहचानना होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज आएंगी कि जिसमें हमने पास्ट टेंस को पहचानना है। अब ऐसे इंग्लिश में आपको हिंट्स दिए होते हैं, आपको वर्ड्स दिए होते हैं जो कि चीख चीख के बता रहे होते हैं कि भाई मैं किस टेंस से आया हूँ। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? देखिए यहाँ पे जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो पास्ट टेंस के वो हैं जी, यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, या कोई सन, हमारा जो ईयर है जो गुजर चुका हुआ है वो दिया गया होगा आपको टेंस में। बिफोर का वर्ड यूज हुआ होगा या अदर कोई पास्ट इवेंट का कोई भी रेफरेंस दिया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे देखिए कायदे आजम के अगर बारे में अगर बात चल रही है, कायदे आजम
डैश हार्ड, कायदे आजम, इसकी ऑप्शंस आपको वर्क, वर्क्स, वर्कड, वाज वर्किंग दी हुई है। अब कायदे आजम अब मौजूद नहीं है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स उन्होंने मेहनत की, तो ये उनका जो काम है वो पास्ट में चला जाएगा। ये ऐसे हैं जी पास्ट के इवेंट्स जो पास्ट में गुजर चुके। ये था जी पास्ट टेंस, जिसमें हम गुजरे हुए जमाने की बात करते हैं। आगे अगर बात करें भैया, आगे हमारा आ रहा है जी प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस में जी हम बात करते हैं हालिया जमाने की, जो काम अभी हो रहा है। इसके भी चार पहलू हैं। एक काम जो तसलसल से हर रोज होता है, एंड पे क्या आता है जी, होता है, वो क्या होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अभी हो रहा है, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, वो इस वक्त लिख रहा है, अभी जो काम हो रहा है, कंटिन्यू है जो काम, वो है जी प्रेजेंट कंटिन्यू। देन है जी प्रेजेंट परफेक्ट, जो एक काम अभी अभी मैं खत्म कर चुकी हूँ, मैंने अभी किया है, मैंने अभी, या अभी मेरा करने वाला पड़ा है, मैं अभी चाय पी रही हूँ, या अब मैंने अभी खत लिखा था। ये देखिए अभी का वर्ड जो है वो मुझे बता रहा है ये प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, लेकिन खत वो मैंने लिख लिया है। मीन्स एक काम जो मेरे पास अभी खत्म हुआ है, वो क्या है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। और देन हमारे पास आ रहा है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पास से चलता आ रहा था और अभी खत्म हुआ है, या अभी भी वो चल रहा है। ये क्या होगा हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके भी कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यूज हुए होंगे, हमें सिग्नल दे रहे होंगे, हमें हिंट दे रहे होंगे जी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है। जैसे वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जी, एवरी डे, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, येट। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें बता देते हैं जी कि ये प्रेजेंट टेंस से आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस इज द फ्यूचर। फ्यूचर होता है जी हमारा मुस्तकबिल, मीन्स जो काम अभी होने वाला है, जो अभी आगे जाके होगा, अभी हुआ नहीं है, वो क्या है जी हमारे पास, हमारा फ्यूचर टेंस। इसके भी चार पहलू हैं। एक काम जो हर रोज तसलसल से होगा, तसलसल से जो होगा, डेली रूटीन में जो होगा, वो हमारे पास होगा जी इनडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस, जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा, वो कल खेल रहा होगा, वो कल मैदान में खेल रहा होगा, एंड पे रहा होगा, ये होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में एक काम स्टार्ट होगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा, वो कल खत लिख चुका होगा जो आएगा वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट होगा। एंड देन हमारे पास वो कल दोपहर से अगले दिन 12 बजे तक खेल रहा होगा। इसमें भी हम एक टाइम लाइन को शो करते हैं, एक काम कल स्टार्ट होगा और वो आगे तक चलेगा। ये कल भी हो सकता है, ये अगले साल भी हो सकता है, अगले 10 सालों में भी हो सकता है, मीन्स आगे ये काम होना है। तो वो क्या होगा जी हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके भी कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये जो है ये कहाँ से ये हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। वो सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं जी, टुमारो, नेक्स्ट वीक, टुमारो का मतलब कल, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, सून जल्द ही। कई सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास टाइम हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन सून का वर्ड आ जाता है, मतलब ये की चीज, जैसे कोई न्यू ड्रामा आ रहा हो, कोई न्यू मूवी आ रही हो, तो उसके ट्रेलर पे एक हमारे पास कैप्शन लिखा आता है जी कमिंग सून। तो इसी तरह मीन्स कि वो आने वाला है, यहाँ पे भी सून, इन 2 years, बाय नेक्स्ट मंथ, एंड बाय द टाइम। ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये आपको टेंसेस में नजर आ जाएं, किसी सेंटेंस में लिखे हुए हों, तो आप इजीली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस से आया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। आपने कुछ सिग्नल वर्ड्स भी देख लिए कि जो आपको बता देंगे ये किस टेंस से आए हैं। अब आपने करना क्या होगा, ठीक है, जो चीज आपने याद करनी है, अब वो क्या है, ये देखिए, द मेन क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, मेन स्ट्रेटेजी जो आप लोगों ने याद करनी है, और ये हार्डली 2 से 3 मिनट का काम है। अगर आप हर रोज इस एक्टिविटी को दोबारा से याद करेंगे, देन एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप देखिए बगैर सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकेंगे, इवन कि दूसरों को भी सिखा सकेंगे।
ये मैंने एक बनाया हुआ है जी। एक बार एक कॉलम शो कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, एक कर रहा है पास्ट टेंस को, और एक जी फ्यूचर टेंस को। साइड पे मैंने इनके पहलू लिखे हुए हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनडेफिनिट जहाँ पे हम हाल की बात करते हैं, जो काम हर रोज मामूल में होता है, तो उसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं? एस ई एस कब लगाते हैं? जब हमारे पास कोई चीज सिंगल सिंगल चीज की बात हो रही हो। डू डज हमने कब लगाना है? जब हमने नॉट लगाना है या जब हमने सवालिया फिक्रात बनाने हैं, तब हमने डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट किसके साथ लगाते हैं? ज्यादा चीजों के साथ, प्लूरल के साथ। और डज नॉट किसके साथ लगाते हैं जी? हम सिंगल के साथ। अब देखिए, डू और डज जब भी हमने लगाना है, हमने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एस ई एस लगा रहे हैं, एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जब सिंपल बात हो रही है, सादी, कोई सवालिया फिक्रा नहीं, कोई नफी वाला फिक्रा नहीं, तो हम सिंपल एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कोई मनफी जुमला आ रहा है या कोई सवालिया जुमला आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, और उसके साथ भी हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म की। ये है जी, वो लिख रहा है, वो लिखता है, ही राइट्स, वो लिखते हैं। अब मैं ज्यादा की बात कर रही हूं तो वो क्या आ जाएगा जी? दे राइट। अब इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब यही अगर मैं फिक्रा ले लूं पास्ट में, कि वो लिखता था, पास्ट में बात करनी है, तो हमने, हमारे पास वर्ब है जी यहाँ पे राइट, उसकी हमने क्या फॉर्म लगा देनी है? सेकंड फॉर्म। ही रोट, वो लिखता था। और अगर वो नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट, तो हमने, अगर मनफी में बात कर रहे हैं या सवालिया में बात कर रहे हैं, तो हमने डिड लगा देना है, और उसके साथ फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है वर्ब की। एक चीज जो याद रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जितने भी हमारे पास 12 के 12 टेंसेस हैं, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगती। अब हमारा इंडेफिनिट, अगर इसी पहलू में जाएं, फ्यूचर में जो काम करता होगा, ता होगा, तो इसमें हमने क्या लगा देना है जी? विल लगा देना है, शेल लगा देना है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, और विल शेल के साथ भी हमेशा वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आगे आ जाएं भाई, ये हमारा इंडेफिनिट का पहलू खत्म हो गया तीनों टेंसेस के लिहाज से। अब कंटिन्यूअस, इसमें हमने बात करनी है जी, कर रहा है, कर रहा होगा, या करता था। एक काम जो मतलब तसलसल से हो रहा होता है। इसमें अगर हम प्रेजेंट, कि वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। ये आपको पता है जी, इस किसके साथ लगाते हैं? जो सिंगल चीज होती है। आर किसके साथ लगता है? जो प्लूरल होती है। और एम किसके साथ लगता है जी? ओनली आई के साथ। कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस से जहां पे आपको कंटिन्यूअस नजर आएगा, एक काम जो मुसलसल चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा, उसमें क्या होगा जी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है जी? आईएनजी वाली फॉर्म, जिसके साथ आईएनजी लगता है। ऐसे ही अगर कोई काम पास्ट में चलता था, तो क्या उसके साथ लगेगा? वॉज, सिंगल के साथ वॉज, ज्यादा के साथ वर्ब लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म। विल बी, अगर हम फ्यूचर की बात करें जी, वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, ही शैल बी राइटिंग। अच्छा, विल भी कहाँ पे लगता है, शैल भी कहाँ पे? विल हमारा जनरल चीजों के साथ विल लगता है। शैल जहाँ पे बहुत ज्यादा शदीद जरूरत हो, वहां पे, जहाँ पे हमने किसी चीज को एम्फेसाइज करना हो, किसी को अहमियत देनी हो, या बहुत ही ज्यादा कोई ऑफिशियल लेटर आप लिख रहे हैं, उसमें आप शैल यूज करेंगे। और शैल आई और हमेशा वी के साथ शैल लगाते हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, लाइक ही, शी, दे, ये सारे हमेशा अपने साथ विल लगाते हैं। और यहाँ पे भी इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये हमारे पास हमारा कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं जी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब एक काम जो हो चुका, जिसके एंड पे क्या आता है जी? चुका। अगर प्रेजेंट में है जी, ये काम हो चुका है, अभी अभी जो काम हाल में खत्म हुआ है, वो लिख चुका है, ही हैज रिटन। हैज, हैव, हैड, आपको जहां भी नजर आ जाए, आपने उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है। और पेपर में जो ज्यादातर पूछे जाने वाले आंसर्स हैं, वो भी हैज, हैव, हैड से रिलेटेड ही होते हैं।
तो आपको जहां पे भी ये देखिए, आपको प्रेजेंट में भी हैज हैव नजर आ रहा है, पास में हैड नजर आ रहा है, फ्यूचर में भी विल के साथ भी आपको हैज हैव जरूर नजर आएगा। तो मीन्स जहां पे भी आपको हैज हैव हैड नजर आ गया, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज किसके साथ लगाते हैं जी? हम सिंगल चीज के साथ हैज लगाते हैं। हैव प्लूरल ज्यादा के साथ हम हैव लगाते हैं। अगर ही की बात करें, ही एक सिंगल पर्सन है, तो हम इसके साथ हैज लगा देंगे। अगर ज्यादा के बाद दे, वो ज्यादा है, तो उनके साथ हम हैव लगा देंगे। हैड पास्ट टेंस बहुत ज्यादा आसान है देखिए, क्योंकि ये ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज नहीं करता, एक या दो अपने साथ लेता है, और उसमें भी वो बड़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। परफेक्ट में ये जी क्या आ जाएगा? हैड लगा लेगा। हैड भी अपने साथ कौन सी फॉर्म लगाएगा जी? थर्ड फॉर्म लगाएगा। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर में भी हमारे पास विल हैज, शैल हैज। इसी तरह विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ भी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। विल कहाँ पे लगाना है, शैल कहाँ पे लगाना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हमारा परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट है जी, फोर्थ वाला पहलू या एस्पेक्ट कह सकते हैं, वो है जी परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक काम जो हो चुका, या हो चुका है, या हो चुका होगा, और वो एक टाइमलाइन भी बता दी कि यहाँ से यहाँ तक हो चुका होगा। इन सेंटेंसेस की जो सबसे मतलब एक, आप इसको कॉर्नर पॉइंट कह सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, उसमें आपको सिंस या फॉर वाले वर्ड्स नजर आ जाएंगे। आपको जहां कहीं पे भी सिंस या फॉर नजर आ गया, तो मीन्स ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। फिर आप लोगों ने देख लेना है जी, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है, उस लिहाज से उसका हेल्पिंग वर्ब सेट करके तो आपने एमसीक्यूज को रिजॉल्व कर लेना है। अगर तो बात हो रही है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट आ गया मीन्स हैज हैव हैड आ गया। कंटिन्यूअस आ गया, हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, फोर्थ फॉर्म लगा दी। अब हमारे पास जब इन दोनों को मिलाना है, क्योंकि हम दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को, इन दोनों को मिलाने से एक तीसरा वर्ड हमने साथ में हमेशा लगाना है, वो है जी बीन। बस इसकी यही पहचान है और कुछ भी नहीं। प्रेजेंट में होगा तो हैज बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। अगर पास्ट में ये होगा तो सिंपल इसका, जैसे परफेक्ट का सिर्फ हैड लगाया था, इधर भी हैड लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। और यहाँ इसी तरह अगर फ्यूचर की बात करें, विल शैल लगा देना है हमने, और इसके साथ बीन हमने जो इन दोनों को मिलाने से आया, और देन कंटिन्यूअस की फोर्थ फॉर्म। ये एक इजी सी स्ट्रेटेजी थी जो आप लोगों के लिए थी। आप इस जो ये चार्ट जो स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ऐसे ही आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप इसी तरह कैटेगराइज करके माइंड के भी तीन हिस्से बना लें, जिनमें इन तीनों को स्टोर कर लें, इनको अच्छे से याद कर लें। देन आपके मार्क्स कहीं नहीं गए पेपर में। बेसिक आपने पेपर में यही करना होता है, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उस सेंटेंस में आपको एक हिंट भी दे दिया जाता है, जिसमें पता चल जाता है कि ये जो फिक्रा है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। और फिर आपको फिक्रा पढ़ के वो समझ में आ जाती है कि इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। बेसिकली आपने लगाना हेल्पिंग वर्ब ही होता है, जो ये वाले सारे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और फिर फिक्रे को देख के लगाना होता है इसमें कौन सा है जो एडजस्ट कर रहा है। अब आ जाएं भाई अपनी एक्सरसाइज पे, जो मैंने आपसे कहा था हम एक एक्सरसाइज को रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये एक सेंटेंस है, जो गलत है उस पे आपने गलत मार्क करना है, जो ठीक है उसमें आपने ठीक वाला मार्क करना है। While I was having dinner last night, जब मैं लास्ट नाइट आखिरी रात अपना डिनर ले रहा था, माई ब्रदर अराइव्ड फ्रॉम सेवाइल, मेरा भाई सेवाइल से पहुंच गया। ये देखें, अब ये वाला सेंटेंस मुझे ठीक लग रहा है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात हो रही है आई वॉज हैविंग, लास्ट टाइम वो ये काम कर रहा था तो उसका भाई पहुंच गया। आई वॉज के पास्ट की बात हो रही है, और आगे अराइव्ड ये भी पास्ट की। ये इंडेफिनेट का जो है हेल्पिंग वर्ब ईडी लगाया हुआ है, सेकंड फॉर्म लगाई है पास्ट इंडेफिनेट की, तो ये ठीक है। वॉज हैविंग ये पास्ट कंटिन्यूअस, एक ही टेंस में उसने रह के बात की है। अब देखिए ये गलत क्यों है? वाइल आई एम हैविंग डिनर, मैं अभी डिनर कर रहा हूँ लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आखिरी रात की बात है, और ये देखें कि इसने इसके साथ क्या लगाया है, आई एम हैविंग डिनर, हैविंग आईएनजी वाली फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो हेल्पिंग, ये जो हमारे पास सिग्नल वर्ड है वो पास्ट का है, लेकिन वो जो फिक्रा इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है वो प्रेजेंट का यूज कर रहा है, इसलिए ये गलत है।
सेकंड वाला है जी, आई एम सिंगिंग टू नाइट एट द थिएटर। मैं टू नाइट, आज रात मैं थिएटर में गा रहा हूँ, एट अ प्ले, एक प्ले पर, कॉल्ड माई फेयर लेडी पर। आई वॉज सिंगिंग टू नाइट, मैं आज रात गा रहा था, एट द नीट, एट द थिएटर। अब ये टू नाइट का मतलब आज रात, अभी वो काम ये चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आई वॉज सिंगिंग टू नाइट, आज रात। सिग्नल वर्ड क्या है? टू नाइट, आज, जो हमें प्रेजेंट बता रहा है। और इसके साथ ये कौन सा इसका हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं? वॉज साइनिंग, वॉज सिंगिंग। तो मीन्स ये गलत है। इसके साथ आई एम सिंगिंग टू नाइट, ये वाला फर्स्ट वाला ठीक है। अच्छा, इस वाला, ये जो थर्ड वाला सेंटेंस मैं बोलूंगी, इसका आपने मुझे कमेंट में आंसर करना है, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं। They will be moving out in 2 years' time as they just bought a new house. या they are moving out in 2 years' times as they just bought a new house। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करें, और अगर नहीं भी समझ आई तो मुझसे पूछे, ताकि मैं आपको वहां पे इसका करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में बता सकूं। अब हमने बात करनी है फर्स्ट ईयर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि वहां पे आपको क्वेश्चंस, जो आपको एमसीक्यूज हैं, वो आपको कैसे आते हैं और उनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। जी, ये है जी। आपको इसी तरह यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, लेकिन पेपर में आपको 4 ऑप्शंस आएंगी, ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। मारिया डैश व्हेन हर डैड शोड अप एट द हाउस डोर। मारिया इज हैविंग, मारिया वॉज शॉवरिंग, मारिया विल बी सिंगिंग। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई सिग्नल वर्ड क्या है। अब मैं दोबारा से देख रही हूँ कि मुझे पता चल जाए ये प्रेजेंट में से आया है, पास्ट में से आया है, या फ्यूचर में से आया है। मैंने दोबारा से सेंटेंस पढ़ा, मारिया वेन हर डैड शोड, मुझे नजर आया कि शो ये वर्ब है, इसके साथ सेकंड ईडी लगाया है। तो कहाँ पे मीन्स ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज की गई थी? मैं दोबारा जाऊंगी अपने चार्ट पे और देखूंगी कि सेकंड फॉर्म मैंने कहाँ पे यूज किया। मैंने इसको सर्च आउट किया और मुझे यह नजर आया कि जी ये पास्ट में सेकंड फॉर्म मैंने यूज की थी, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में। अब इस सेंटेंस में मैंने जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो मैंने पास्ट का यूज करना है। चले मैं अपने एमसीक्यूज पे वापस आ रही हूँ। अब पास्ट का मैंने हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। इज हैविंग, ये तो प्रेजेंट का है। वाज शॉवरिंग, हाँ वाज जो है ये पास्ट में यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। और ये विल बी सिंगिंग, ये क्या है? ये फ्यूचर का है। तो अब करेक्ट कौन सा है जी? वाज शॉवरिंग। मैं पास्ट में हूँ, मैंने पास्ट में ही रहकर बात करनी है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो मेरा है वाज शॉवरिंग। सेकेंड एमसीक्यूज है जी, दे इनवाइटेड अस ओवर एंड वी डैश मैक्सिकन फूड फॉर डिनर। यहाँ पे हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब? मैं दोबारा से ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई मिल जाए जी जहाँ पे मुझे पता चल रहा हो ये किस टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने दोबारा से सेंटेंस रीड किया, दे इनवाइटेड अस, मीन्स यहाँ पे आ गया जी इनवाइटेड, ईडी वाली फॉर्म मुझे नजर आ गई यहाँ पे ईडी। तो ये है जी पास्ट, पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में अगर बात करेंगे तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स ढूंढ ले। आर प्रेजेंट में यूज होता है, विल किस में यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है। वर, यस, वर जो है वो पास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी जी? वर हैविंग। अब थर्ड वाला एमसीक्यूज है जी, माई मम इज वेरी हैप्पी बिकॉज माई ब्रदर डैश नेक्स्ट दिसंबर। माई मम इज वेरी हैप्पी, मेरी मदर बहुत खुश है, बिकॉज माई ब्रदर डैश नेक्स्ट दिसंबर। अब मुझे आप लोग बताएं यहाँ पे आपको कोई ऐसा वर्ड, सिग्नल वर्ड मिल रहा है जो हमने ऑलरेडी 3 टेंसेस में डिस्कस किया है? अगर मिल रहा है तो बताएं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। और अगर आपको नहीं समझ आई, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली मेरे से क्लास में आके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी आंसर ओवर देयर एंड हियर एज वेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ रहे। आपसे एक गुजारिश है कि इस इल्म इंग्लिश के चैनल को विजिट करते रहा करें, ताकि जो भी हेल्पफुल न्यू वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, वो आप लोग देख सकें और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के लिए दुआएं करते रहें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।